कई हफ्तों से नहीं बल्कि कई महीनों से ज़िंदगी के उन मसाइल पर बातचीत कर रहे हैं जिससे हम रोज़मर्रा गुज़रते हैं। लेकिन हम भी क्या, हम तो वो मियाँ भाई हैं कि पूरी दुनिया बदल सकती मगर हम नहीं बदलेंगे। हमारे को जैसा करने का वैसा करके रहते। मौलवी साहब आप माइक में पुकारो, बिना माइक के पुकारो, हल्लू बोलो, ज़ोर से बोलो, हमें जो करने का है हम करके रहेंगे। हम अपनी जगह से हिलने वाले नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी कौम ने कहा कि मुझे घर से भगा दिया गया है, हमारे इलाके से निकाल दिया गया है, तो अल्लाह ताला को कहिए कि हमें लड़ने की इजाज़त दे दे, हम लड़के कम से कम अपना घर तो हासिल कर लें। तो कहा कि ऐसा तो नहीं कि बाद में पीछे हट जाओगे। नहीं, क्या बात बोल रहे आप। अल्लाह ताला से इन्होंने दुआ की, अल्लाह ताला ने जिहाद फ़र्ज़ कर दिया कि ठीक है तुम्हारे लिए लड़ने की इजाज़त है, जाओ और खुशखबरी भी सुन लो कि तुम्हें फ़तह मिलेगी, तुम अपनी ज़मीन अपना घर बार वापस ले सकते हो। अब जब ये चले तो इनकी हिम्मतें जवाब देने लगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहा लन नब्रहिल अर्ज़ा, हम यहाँ से कहीं हिलने वाले नहीं हैं, हम तो जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे। फ़ज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, आप जाइए, आपका अल्लाह जाए, जो करना है कर ले, लड़ ले भिड़ ले, हम ना यहीं बैठे हुए यहाँ से हिलने वाले नहीं, हम तो एकदम बदलने वाले नहीं हैं, ज़र्रा हिलने वाले नहीं हैं। तो हमारे मुसलमान क्या उन यहूदियों से कम है? अरे माशाअल्लाह, मुसलमानों का दर्जा बढ़ा हुआ है, हर चीज़ में दर्जा बढ़ा हुआ है। लिहाजा इसमें भी बढ़ा हुआ है कि आप कितना भी पुकार लीजिए मौलवी साहब, हम अपनी बात से हिलने वाले नहीं हैं, मानने वाले नहीं हैं। आपको पुकारना है माइक में पुकारिए, 2 नहीं 4 माइक लगा लीजिए आप, हम नहीं। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं कि अल्लाह तबारक व तआला की रस्सी बड़ी ढील दी जाती है, बड़ी ढील दी जाती है, इतनी ढील दे दी जाती है कि इंसान समझता है कि कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला रस्सी को ज़रा सी पकड़ लेता है, खींचता नहीं है, खींचने की बात नहीं कर रहा हूँ, खींचे तो पूरा मामला ही साफ हो जाएगा, ज़रा सी रस्सी को पकड़ लेता है तो पूरी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। एक नहीं करोड़ों इंसानों का जीना यकबारगी मुश्किल हो जाता है। बस ज़रा सी रस्सी को पकड़ ले। ये पकड़ना दोनों तरह से हो सकता है, आजमाइश के तौर भी हो सकता है, ये तंबीह के तौर पर भी हो सकता है और अज़ाब के तौर पर भी हो सकता है। ये जो रस्सी पकड़ी गई है ये किस वजह से पकड़ी गई है? अज़ाब डाल देने की वजह से पकड़ी गई है, या मुतनब्बे और होशियार करने के लिए पकड़ी गई है, या आजमाइश के तौर पे पकड़ी गई है? इसीलिए कि अपने करीबी बंदों की अल्लाह ताला आजमाइश भी करता है। कैसे पकड़ी गई है ये तो अल्लाह जानता है, इसके बारे में कोई बंदा कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन अगर रस्सी अल्लाह तबारक व तआला पकड़ ले तो आदमी उसके सामने नाचने लगता है। आपने पतंग उड़ते हुए देखा होगा, जैसे ही ढील देते रहते तो उन्हें क्या अपने मन से ऐसा 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 होते रहता, मतलब बहुत मज़े में रहता हो। अगर रस्सी आप पकड़ ले, खींचे नहीं, तो हवा के ज़ोर से ऐसे ऐसे नाचते हुए ऊपर उठने लगती है। ऐसे ही जैसे ही अल्लाह तबारक व तआला रस्सी पकड़ लेता है बंदे की तो बंदा नाचने लगता है, उसके सामने बेताब होने लगता है। व उम्ली लहुम इन्ना कैदी मतीन, उनसे कह दीजिए दुनिया वालों से कि 2 माइक 4 माइक लगाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, मौलवी साहब को पड़ती होगी। दुनिया वालों से कह दीजिए व उम्ली लहुम इन्ना कैदी मतीन, इन्हें हमने थोड़ी मोहलत दे रखी है, थोड़ी ढील दे रखी है। इन्ना कैदी मतीन, हमारी पकड़ बहुत सख्त है। जब हम किसी की पकड़ कर लेते हैं या पकड़ करने का इरादा करते हैं फिर इंसान को बचाने वाला कोई नहीं होता है, फिर इंसान के लिए कोई जाए पनाह दुनिया में होती ही नहीं है। इंसानों ने लाखों नहीं करोड़ों तरह की टेक्नोलॉजीज ईजाद कर ली है, लेकिन आज भी मौत की कोई दवा नहीं ढूंढ सके, न ढूंढ सकते हैं। इंसानों ने ज़मीन से उठकर फ़िज़ा में, स्पेस के अंदर स्टेशन बना लिया, वहाँ रहने की सोच रहे हैं, और ऊपर उठकर, यहाँ से उठकर दूसरे प्लैनेट के ऊपर ज़िंदगी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ रहने की सोच रहे हैं। लेकिन क्या
ज़िंदगी बढ़ाई जा सकी किसी की 1 मिनट? नहीं। क्या वहाँ पर रहकर ये बच सकते हैं अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ से? नहीं। अल्लाह तबारक व तआला तो कहता है या माशरल इंसी वल जिन्नी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति फनफुज़ू। ए इंसानों और जिन्नातों, अगर तुम आसमान और ज़मीन के किनारों से अगर भाग कर मुझसे बच सकते हो तो निकलो। ला तनफुज़ू, नहीं निकल सकते। अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकते, अल्लाह के हुदूद से बाहर नहीं जा सकते। इल्ला बिसुल्तान, अल्लाह जिसे रखना चाहेगा, जिसे बचाना चाहेगा, बस उसी की ताकत की बुनियाद पर इंसान अल्लाह से बच सकता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लोगों ने पूछा कि एक बात बताएं, अल्लाह तबारक व तआला अगर तीर चलाने पर आ जाए, या आज के वक्त में अगर बोले तो मशीन गन लेके चलाने पर आ जाए, और चांद और सूरज ये सब के सब तीर बन जाएं, आज के वक्त में बोले तो बंदूक की गोली बन जाए, तोप की गोली बन जाए, और ये जो ज़मीन और आसमान है, ये जो आसमान के किनारे हैं, ये तीर बन जाए, यानी तोप बन जाए कि ज़मीन के जो आसमान के किनारे हैं ये पूरे आसमान और आसमान के किनारे तोप बन जाए, और ये जो चांद सूरज है ये सब के सब क्या बन जाए? तोप के गोले बन जाए, यानी तीर बन जाए, और अल्लाह तबारक व तआला चलाने पर आ जाए तो बंदा कैसे बचेगा? बंदा बच सकता है? साहबी रसूल थे, अल्लाह के नबी ने उन्हें बाबुल इल्म कहा था, इल्म का दरवाज़ा कहा था, कहाँ बंदा बच सकता है? क्या कैसे? कहा कि तीर चलाने वाले के करीब हो जाए, तोप चलाने वाले के करीब हो जाए। जाहिर बात है सामने खड़ा हुआ बंदा गोलियों से नहीं बच सकता, लेकिन जो बंदा जिसके हाथ में बंदूक है उससे चिपक जाए तो बच सकता है, बचने के इम्कानात हो जाते हैं उसके। तो हज़रत अली ने फरमाया कि उस वक्त क्या करे? बंदा अल्लाह के करीब हो जाए, जैसे ही अल्लाह के करीब होगा अल्लाह की पकड़ से बच जाएगा। दूर जाकर इंसानों की पकड़ से बच सकता है, जानवरों की पकड़ से बच सकता है कि भाई शेर से जितना दूर भागेंगे उतना उसकी पकड़ से बचेंगे, मगर अल्लाह से बचने का सिर्फ एक तरीका है कि अल्लाह के करीब हो जाए। अल्लाह की पकड़ से बचने का तरीका दूर भागना नहीं है, अल्लाह के घर में आना है, अल्लाह की मर्जी पे आना है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, कि जिस दिन ज़मीन अपनी पूरी ताकत से झंझोड़ दी जाएगी और ज़मीन अपने सारे ख़जाने को जो उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है उन सारे ख़जानों को निकाल बाहर फेंकेगी। उसमें उस दिन इंसान हैरत से कहेगा कि क्या हो गया है इसको, ज़मीन ऐसा क्यों कर रही है? और ज़मीन सिर्फ यही नहीं कि अपने अंदर मौजूद खजानों को निकाल कर बाहर फेंकेगी, बल्कि यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ज़मीन अपनी उन खबरों को भी बयान करेगी कि मस्जिद में बैठकर क्या सोचता था और दुकान में बैठकर क्या सोचता था, मस्जिद में कितना वक्त उसने लगाया था और बाज़ारों में कितना वक्त लगाया था, इबादत में कितना वक्त लगाया था और लगवियात में कितना वक्त लगाया था, कितना खर्च अल्लाह के रास्ते में किया था और कितना खर्च सिनेमा हॉलों में और शादी के बेजाइज रात में किया था। सारी चीज़ों को ज़मीन बयान करने लगेगी। और ये ऐसा क्यों करेगी? बिअन्न रब्बक औहा लहा, इसलिए कि आपके रब ने उस ज़मीन को ऐसा करने का हुक्म दिया होगा। ये जो ज़लज़ले आते हैं, देखिए अभी अल्लाह की पनाह 2 जगह पर बहुत भयानक ज़लज़ले आए, सीरिया के अंदर आए, तुर्की के अंदर आए। मैं ये नहीं कहता कि ये अज़ाब इलाही है, ये अल्लाह ताला की तरफ से अहले ईमान की आजमाइश भी हो सकती है कि अल्लाह ताला अपने करीब वालों को ज़्यादा आजमाता है। लेकिन ये जो ज़लज़ले आते हैं, बहुत सी क़यास आराइयाँ चल रही है कि भाई फ़लाँ की टेक्नोलॉजी हो सकती है, फ़लाँ की साजिश हो सकती है। मैं किसी साजिश और किसी टेक्नोलॉजी से इनकार नहीं कर रहा। दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी चीज़ों को मुमकिन कर दिया है, ये भी मुमकिन हो सकता है, लेकिन मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं अहले ईमान को ये बात बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि वहाँ ज़लज़ला आया है हम बहुत सुकून में हैं। हमने भी अगर अल्लाह की बात नहीं मानी, हमने भी अगर अपनी रविश नहीं बदली, हमने भी अपना तरीक़े ज़िंदगी नहीं बदला, हमारे यहाँ भी ऐसे ही मनमानी चलती रही, हमने भी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी के ज़रिए उसकी मुकाबला आराई की कोशिश की, तो अल्लाह तबारक व तआला का पकड़ हमारे ऊपर भी कभी भी आ सकता है। हम ये ना समझे कि हमने बिल्डिंग बना ली है, सुकून से हम इसके अंदर रह सकते हैं। यही बिल्डिंग हमारी कब्र भी हो सकती है।
हमने ये समझे कि हमने एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया है, हमने बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर ली है और बहुत बड़ी करते हमने फैक्ट्रियाँ इकट्ठी कर ली है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी हिफाजत कर लेंगी। नहीं, वही हमारी खबर भी हो सकती है। हमें अपनी ज़िंदगी का तरीक़ा बदलना ही होगा। अगर हमने अपनी ज़िंदगी का तरीक़ा न बदला तो अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ कभी भी आ सकती है। ये जो ज़लज़ला आता है ये अल्लाह का एक हुक्म है। साइंसी लाख तहक़ीक़ात, ज़मीन की परतें हटती हैं और ज़मीन की परतें फटती हैं और वो हिलती है, उसकी बुनियाद पर ज़लज़ला आता है, सब बातें ठीक है, लेकिन इन परतों को हिलाता कौन है? ये परतें हिलती कैसे हैं? आखिर बहुत दिनों तक उसे रोक कर कौन रखता है? और फिर एक मखसूस वक्त में हिला कौन देता है? और फिर हिलने के बाद उसे रोकता कौन है? इन सारी चीज़ों का जवाब सिर्फ एक है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीना मुनव्वरा में ज़लज़ला आया, हुजूर मौजूद हैं और मदीना मुनव्वरा में ज़लज़ला आया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक ने एक जुमला इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है कि तुम अपने गुनाहों से तौबा करके अल्लाह के करीब हो जाओ, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगो। अल्लाह ताला ये चाहता है कि तुम लोग अल्लाह तबारक व तआला के करीब आ जाओ, उससे माफ़ी मांगो। ये जुमला बताता है पूरी दुनिया के ईमान वालों को, सबक देता है पूरी दुनिया के ईमान वालों को कि जब कभी ऐसी घड़ी आए तो वो ये ना समझे कि मैं यहाँ महफूज हूँ, क्योंकि ज़मीन की नसें जिसके हाथ में है, ज़मीन की लगाम जिसके हाथ में है, ज़मीन पर जिसका हुक्म चलता है, वो इस बात पर कादिर है कि आज अगर उसने तुर्की में हिलाया है तो कल यहाँ हिला दे, परसों किसी और मुल्क में हिला दे, तरसों किसी और मुल्क में हिला दे। वो चाहता है तो पूरी दुनिया में यकबारगी हिला दे और वो न चाहे तो पूरी दुनिया में कहीं भी ज़मीन न हिले। सारी टेक्नोलॉजी अपनी जगह पर, मगर अल्लाह का हुक्म है बिअन्ना रब्बका अवहा लहा, ये आपके रब का हुक्म होगा कि ज़मीन हिल रही होगी और फट रही होगी। और ये अल्लाह का हुक्म कब आता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लंबी हदीस के अंदर जो तिरमिज़ी शरीफ में आई है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में चंद असबाब बयान किए कि जब दुनिया में चंद तरह के काम आम हो जाए, चंद तरह के काम आम हो जाए तो उस वक्त में तुम इंतज़ार करो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ज़लज़ले का। यानी जब दुनिया में कॉमनली तरीके से चंद काम होने लगे उस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कभी भी ज़लज़ला आ सकता है। इंसान ज़मीन पर भी महफूज नहीं, आसमान में भी महफूज नहीं, हवाई जहाज़ में मैं तो ज़लज़ला आएगा तो मैं तो प्लेन पर बैठकर ऊपर उड़ जाऊँगा। तुम्हें इतना वक्त मिलेगा कि तुम दौड़कर प्लेन पर पहुंचो और रनवे पे दौड़ाओ और उसके बाद तब तुम्हारा जहाज़ उड़ जाए, तुम्हारा प्लेन उड़ जाए और तुम हवा के अंदर जो है जब तक नीचे ज़लज़ला रहेगा तब तक तुम बच सकते हो। और अगर ऊपर तुम्हारा जहाज़ उड़ते उड़ते अगर हवाएं तेज़ आ गई, आंधी आ गई तो फिर वहाँ से कहाँ जाओगे? फिर वापस ज़मीन पे। और नहीं, आंधी न आई, अल्लाह तबारक व तआला ने उसी प्लेन के मशीन में अगर कोई ख़राबी पैदा कर दी, उसके एक पुर्जे ने काम करना छोड़ दिया, तब तो वो ज़रा से ऊपर उठे थे तुम हमेशा को ऊपर चले जाओगे, पूरे के ऊपर चले जाओ, नीचे आने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर अब देख लीजिए कितने ही केसेस ऐसे होते हैं कि आदमी उड़ता है, ज़मीन छोड़ के ऊपर गया, ऊपर से पूरा ऊपर चला गया। मैं खुशी की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये मुशाहिदे बता रहा हूँ आपको, जो रोज़मर्रा होता रहता है, जिसकी खबरें आप देखते और पढ़ते और सुनते रहते हैं, वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो अल्लाह की पकड़ से इंसान नहीं बच सकता। तो ज़लज़ले जो आते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लंबी हदीस के अंदर इरशाद फरमाया कि चंद काम हैं, जब ये काम कॉमन तरीके पर लोग करने लगे तो उस वक्त में ज़लज़ले आने आम हो जाएंगे। और ज़लज़ले छोटे मोटे नहीं, खूब बड़े बड़े। जाहिर बात है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जब पकड़ आएगी तो बहुत सख्त आएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया चंद काम, उनमें से 2-3 कामों पे हम फोकस करेंगे अभी। उसमें से एक बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि जब दुनिया के अंदर म्यूज़िक आम हो जाए, म्यूज़िक। आज जो हमारे नौजवान हैं वो ये कहते हैं कि म्यूज़िक तो रूह की ग़िज़ा है। वो ये समझते हैं कि म्यूज़िक से आदमी फ्रेश हो जाता है, दिल नहीं लग रहा है, टेंशन में है तो फलां साहब की म्यूज़िक बजाओ और ज़रा सा मैं हंग आउट होता हूँ।
फ्री माइंड होता हूँ। म्यूज़िक सुन के वो फ्री माइंड होने की कोशिश करता है, म्यूज़िक सुन के वो अपने आप को रिफ्रेश करता है। ये म्यूज़िक असल में रूह की ग़िज़ा नहीं, रूह की गंदगी है, याद रखें। अब चूँकि हमारा मिजाज ख़राब हो चुका है तो इस बुनियाद पर गंदगी हमें अच्छी लगती है। नवाब वाजिद अली लखनऊ का एक नवाब था, उसके यहाँ किसी तरह की कोई दावत होने वाली थी। बड़ा मशहूर है कि चारों तरफ उसने इतर वगैरह का छिड़काव किया, क्योंकि नामी नवाब था। तो उसका जो साफ़ करने वाला भंगी था, भंगी समझते हैं ना, सफाई करने वाला, तो वो सफाई करते करते वो खुशबू की वजह से बेहोश हो गया। अब उसे लाख होश में लाने की कोशिश करे, बंदा होश में ही ना आए। अब उसके भाइयों को खबर दी गई कि भाई उसे उठा कर लेकर जाओ और हकीम को दिखा दिया जाएगा, डॉक्टर को बता दिया जाएगा। उसके भाई लोग जब आए उसको उठा कर लेकर जाने के लिए, तो थोड़ी देर में उनको भी मतली आने लगी। तो अब ये समझ गए कि मुझे मतली क्यों आ रही है, समझ गए कि चारों तरफ खुशबू फैली हुई है ना, इतर और सेंट मारे गए हैं, उसकी बुनियाद पर मुझे मतली आ रही है। तो भाई को लेकर जल्दी भागे और फिर घर ले आने के बाद गोबर वगैरह सुंघाया, उसको बदबू सुंघाया, तो अपना मिजाज भी जरा हल्का हुआ और भाई को भी होश आ गया। तो जाहिर बात है कि जब मिजाज ख़राब हो जाता है तो खुशबू से बेहोशी तारी होती है, खुशबू से इंसान भागता है और गंदगी से होश आता है उसे, गंदगी से उसको मज़ा आता है, गंदगी से मिजाज ठीक हो जाता है। तो हमारे रूह के अंदर इतनी गंदगी लग गई है, हम जिस सोसाइटी और मुआशरे में ज़िंदगी गुजारते आ रहे हैं, जहाँ हमें गंदगी हमारे जिस्मों से, हमारे रूहों से, पाकीज़गियों से इस तरह से लिपट गई है कि हमें अच्छी चीज़ अगर कुरान सुनने लगे 15 मिनट के अंदर बंदा बेजार हो जाता। एक आदमी कुरान पढ़ रहा हो और 10 आदमी बैठ के सुन रहे हो, सुनते सुनते एक दूसरे को ऐसे क्यों मारेगा हल्लू धीरे से और उठकर बाहर चले जाएगा। दूसरा जिसको क्यों नहीं मारा था थोड़ी देर में वो भी बाहर चले जाएगा। आप देख लीजिए, 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा कहीं पर कुरान करीम अच्छी आवाज़ से पढ़ी जा रही हो और उम्दा पढ़ा जा रहा हो कुरान, लेकिन बैठकर अगर सुनने वाले वहाँ पर 50 हैं तो धीरे 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 1 घंटे के अंदर खिसक 5 या 8 दिखेंगे सामने, सब जा चुका हो। ये सच्चाई है या नहीं है? लेकिन फला देखते हुए, फला करते हुए हमारे मुसलमान भाई, मालूम हुआ कि गुजरात में कुछ नौजवान पठान के सपोर्ट में जुलूस निकाले हुए हैं। क्यों भाई? तो नहीं, हम जो है इसका बायकाट किया गया था, तो मुसलमान ने ये फिल्म बनाई है तो हम उसके सपोर्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सपोर्ट में निकले हुए हैं। क्यों भाई? नहीं, मुसलमान ने बनाया है ना, तो मुसलमान का लोग बायकाट कर रहे हैं तो हम मुसलमानों के सपोर्ट में आए हुए हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। भी ख्याल नहीं आया कि अल्लाह का घर खाली पड़ा है, हम ये प्रोटेस्ट का वक्त कम से कम अल्लाह के घर में नमाज पढ़ने को लगा दे, कहीं भी ख्याल नहीं आता। लेकिन बुराई को फैलाने के लिए कि चूँकि मियाँ भाई ने किया तो हम सपोर्ट के लिए निकलेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। ये है हमारे नौजवानों की इस वक्त की सूरत हाल। तो चूँकि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो गंदगी है, जो रूह को लग लग के हमारे नौजवान उसके ऐसे आदी हो गए हैं कि वो सोचते हैं कि म्यूज़िक में मज़ा आता है और म्यूज़िक से आदमी रिफ़्रेश हो जाता है। लिहाजा वो बाइक चला रहा है और कान के अंदर एयरफोन लगा हुआ रहा, तो बढ़िया वाला एयरफोन ब्लूटूथ वाला आ गया, गले में फंसाए रहिए और उठा के कान में लगा दीजिए, गिरने का भी डर नहीं रहता है और बाद आपका फ़ोन से अटैच करने का भी लफड़ा नहीं है। तो कान में वो लगाए हुआ है और गाड़ी चला रहा है और खुदा न खास्ता कहीं पे वो गाड़ी आमने सामने टकराई और सीधा ऊपर चला गया, तो सोचो अल्लाह के सामने इस हालत में बंदा हाजिर होगा कि उसके कानों में म्यूज़िक की आवाज़ जा रही है। सोचो मेरे नौजवानों, कहाँ जा रहे हो? आजकल मेरा 80% नौजवान सोते हुए म्यूज़िक सुनता हुआ सोता है। मोबाइल हाथ में है, म्यूज़िक सुन रहा है, कोई सीरियल देख रहा है, कुछ और देख रहा है, सॉन्ग सुन रहा है, वो सुनते सुनते वो सोता है। सोचो अगर ये नींद तुम्हारी आखिरी हो गई तो क्या होगा? तुम दोबारा अगर उठ न सके तो क्या होगा? तुम्हारी आंखें सुबह में न खुली तो क्या होगा? मगर हमारे नौजवानों को कौन समझाए? अगर समझाने के लिए बोले साहब क्या, अब्बू अगर मना भी कर रहे हैं तो अब्बू अगर इधर दिखे तो उस कमरे में चला गया, माँ को जाके गुस्सा कर रहा है। अब्बू कभी भी देखो पीछे ही पड़े रहते हैं, कभी भी देखो अब्बू पीछे पड़े रहते हैं, ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो नहीं करो, वो नहीं करो, घर में रहना, मैं चले जाना, क्या करना, बोलो अम्मी आप। अब माँ बेचारी थका के, किसको? बाप को। क्या जी, बच्चे को दमदम करके रखे आप? अरे जवान है, उन्हें क्या आपके सर का बुढ़ा है? अब जवानी में होता है सब कर लेने देते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के हवाले से मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप में से कोई भी माँ
या आप में से कोई भी बाप इस बात को पसंद करेगा कि उसके बच्चे को आग में उसके सामने जला दिया जाए? कभी भी गवारा नहीं करेंगे। फिर हम अपने बच्चों की इन गलतियों पे उसे रोकते क्यों नहीं है? हम उससे नाराज क्यों नहीं होते? हम उस पर सख्ती क्यों नहीं करते? हम उन्हें ताकत के जोर पर मना क्यों नहीं करते? ये हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वज़ारतिल क़ैनात वल मआज़िफ़, जब म्यूज़िक आम हो जाए लोगों के अंदर तो उस वक्त ज़लज़ले आने के चांसेस 99%, यानी अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब उस वक्त बहुत करीब है, समझो कभी भी आ सकता है। अब ये सोचे कि हम में से शायद कोई घर ऐसा होगा, शायद पूरे मोहल्ले में नहीं पूरे शहर में शायद कोई घर ऐसा होगा जिसमें पूरे 24 घंटे में एक 10 मिनट म्यूजिक ना बजते हो। आप देख लीजिए मोबाइल के अंदर म्यूजिक। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई आप मोबाइल मत खरीदिए, आप तो 5 लाख का मोबाइल खरीदिए। अल्लाह ताला आपको खूब नवाजे, तमाम ईमान वालों को नवाजे। मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह ताला ईमान वालों को इतना दे कि खूब अच्छे से अच्छा खाए, अच्छे से अच्छा पिए, अच्छा से अच्छा रहे, अच्छी से अच्छी चीज़ इस्तेमाल करे। ये अल्लाह की नेमतें हैं और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करे, लेकिन उसका इस्तेमाल दुरुस्त करे, सही करे। अल्लाह ने आपको गाड़ी दी है बैठने के लिए, लोगों पे चढ़ाने के लिए नहीं। तो ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेमत दी है उसको सही इस्तेमाल की इजाज़त है, गलत इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है। तो मोबाइल अच्छे से अच्छा इस्तेमाल कीजिए आप। लेकिन होता क्या है कि हमारे नौजवानों के हाथ में एंड्रॉयड आते ही उसके स्क्रीन 24 घंटा वही उल्टा पुल्टा चलते रहता है। उसके कभी नाच गाना चल रहा है, कभी म्यूज़िक चल रहा है, कभी कोई फिल्म चल रही है, कभी कोई सीरियल चल रहा है, कभी कुछ और चल रहा है, कभी ऐसे ही कान में लगा के म्यूज़िक सुन रहा है। क्या भाई तो मैं तो फला का फ़ैन हूँ, उसके 30 फिल्म देखे हैं हमने, कि जब से हमने होश संभाले फला का फ़ैन हूँ, उसकी एक फिल्म भी मिस नहीं करी। अफसोस कभी मेरा कोई नौजवान ऐसा नहीं मिलता जो ये कहे कि मैंने पूरी ज़िंदगी जब से होश संभाला है अल्लाह के नबी की एक सुन्नत भी मिस नहीं किया। ऐसा कोई नौजवान हो तो लाइए उसके हाथ चूमे जाए, ऐसा कोई नौजवान हो तो लाइए उसकी पेशानी चूमी जाए, ऐसा कोई नौजवान हो तो लाइए उसका एहतराम किया जाए, ऐसा कोई नौजवान हो तो लाइए उसके फूल के हार डाले जाए, ऐसा कोई नौजवान हो तो लाइए उससे उम्मत मुस्लिमा के लिए और अपने लिए दुआएं कराई जाए। लेकिन ऐसा आदमी आप चिराग लेके नहीं, वाइपर लेके भी अगर ढूंढेंगे जब भी नहीं मिलेगा, जो ये कहे कि मैं पूरी ज़िंदगी जब से होश संभाला हूँ अल्लाह के नबी की एक सुन्नत को भी मिस नहीं किया, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। हज़रत रबी इब्न आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ रुस्तम के दरबार में गए हुए हैं और वहाँ पर खाना पेश किया गया, दस्तरखान लगाए गए। रुस्तम जान रहे हैं आप लोग, ईरान का जो बहुत बड़ा पहलवान था, आप किताबों के अंदर आप रुस्तम डालिए, अगर गूगल कर लीजिए वहाँ भी मिलेगा आपको। दुनिया का बहुत बड़ा पहलवान, मतलब बहुत बड़ा लड़ाकू था और दुनिया के सुपर पावर का क्या बोलते हैं उसको, फौज का चीफ था। तो उसके दरबार में जब मुसलमान पहुँचे, आमने सामने जंग होनी थी और कंप्रोमाइज़ की बातचीत के लिए जब हज़रत रबी इब्न आमिर और अपने लोगों के साथ पहुँचे, खाना वगैरह पेश किया गया। तो खाना खाते हुए दस्तरखान पे ऐसे अगर निवाला उठा रहे हैं तो हाथ से कभी कभी कुछ गिर जाता है ना दस्तरखान पे, तो दस्तरखान पे गिर गया तो इन्होंने उसको दोबारा उठाकर खाना चाहा। ये साहब ये रसूल थे, उठाकर खाना चाहा। बाजू में जो दूसरे साथी थे उन्होंने आस्ते से ऐसे कोहनी लगाई उन्होंने। क्या कर रहे हैं रबी साहब आप, ये लोग बड़े लोग हैं, महज़ब लोग हैं, सुपर पावर लोग हैं, आप जो वहाँ से दस्तरखान से उठाकर खाएंगे तो ये लोग ये समझेंगे कि ये लोग जंगली हैं, इनको तहज़ीब नहीं आती, इनको तहज़ीब नहीं आती, ये जंगली लोग हैं, ये शाइस्ता लोग नहीं हैं, एजुकेटेड लोग नहीं हैं, स्टेटस वाले लोग नहीं हैं। तो जैसे ही उन्होंने क्यों मारी तो इन्होंने पलट कर देखा उसको, रबी इब्न आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, उन्होंने इशारा किया कि आप उठा के खा रहे हैं, तो इन्होंने धीरे से नहीं ज़ोर से कहा अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल वमका, अरे मेरे अजीज़ मैं अपने महबूब की सुन्नत को इन बेवकूफ़ों की वजह से छोड़ दूँ? खुदा की कसम इनके चेहरे को भी देखना पसंद नहीं करता, मैं अपने महबूब की सुन्नत को इनकी वजह से छोड़ दूँ? पूरी दुनिया इधर से उधर हो सकती है, मैं अपने महबूब की सुन्नत नहीं छोड़ सकता। सब कुछ हो सकता है, मैं अपने महबूब के तरीक़े को नहीं छोड़ सकता। हम में से कोई एक आदमी कम से कम ऐसा तो हो
कि उसको ये मालूम हुआ फला काम करना सुन्नत है और उसने ज़िंदगी में वो काम एक मरतबा ज़रूर किया। हमें से अगर कहा जाए आप गधे पर बैठे हैं, कैसी बात करते हैं, गधे पे बैठूंगा। एक मरतबा इस नीयत से गधे पर बैठिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी की है, तो आप सवाब के मुस्तहिक होंगे। जो काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है और उम्मत के लिए जायज़ है, उसको कम से कम ज़िंदगी में एक बार ज़रूर कीजिए। तो जो हमारा नौजवान है, ये नौजवान क्या है कि हाथ में मोबाइल लिए रहता है, 24 घंटा इनके यहाँ म्यूज़िक बजता रहता है, कानों में म्यूज़िक लगे हुए हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, दुकान चल रही है, दुकान में बैठा हुआ है, म्यूज़िक बज रहा है, गाना बज रहा है, चल रहा है, कुछ ना कुछ कंटिन्यू स्क्रीन के ऊपर कुछ ना कुछ चल रहा है। अजान हुई, रिमोट उठाया और धीरे से उसकी आवाज़ कम कर दी, बंद नहीं किया, आवाज़ कम कर दी। क्यों भाई? अजान हो रही है। अजान का एहतराम आपकी नज़र में सिर्फ इतना ही रह गया है कि म्यूज़िक की आवाज़ कम कर दी जाए? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तो मैंने कहा कि अगर हमारे नौजवानों को बिठा दिया जाए, खुद ब खुद 100-200 रुपया लेकर जाकर थिएटरों में बैठकर 3 घंटा गुजार देते हैं और 3 घंटे में इनको ज़रा सी उकताहट नहीं होती, फिर वहाँ से निकलते हैं तो कॉलर सीधा करते हुए बाहर है। क्या बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी, बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी। और अगर आधा घंटा इनको बिठा के कहिए कि कुरान करीम सुनो, तो तैयार नहीं होता, बेजारगी होने लगती है इनको, कलेजा मुंह को आने लगता है। जबकि मैंने एक मरतबा बताया था कि कुरान करीम की ये खुसूसियत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा के अंदर अपने घर में तहज्जुद में कुरान करीम की तिलावत फरमाया करते थे और कुफ़ार मक्का दिन में मुखालिफत करते थे, और मुखालिफत ऐसी वैसी नहीं बल्कि ऐसी मुखालिफत करते थे कि इन लोगों ने बाज़ाब्ता एक मीटिंग की और मीटिंग के अंदर एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी कुरान पढ़ने की कोशिश करें, चाहे वो खाने काबा में पढ़े या कहीं पर भी पढ़े, तो इतना शोर करो, बाज़ाब्ता टीम बना लो, घूमते रहो, देखते रहो, कहीं पर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी इंडिविजुअल, किसी एक आदमी को भी अगर कुरान सुनाते हुए नजर आ जाए, उनको पढ़कर समझाते हुए नजर आ जाए, खूब शोर करो, खूब हंगामा करो, इतना हंगामा करो कि इनकी बात उनको सुनाई न दे। वक़ाल लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान वल्गौ फ़ीही लअल्लकुम तग़लिबून। ये काफिर लोग कहते हैं कि कुरान न सुनो और जब कुरान ये पढ़ें तो खूब शोर करो, लअल्लकुम तग़लिबून, शायद कि तुम गालिब आ जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने आगे अज़ाब का तज़किरा किया है कि हमने उसके लिए अज़ाब तैयार कर रखा है। लेकिन दिन में ये रेजोल्यूशन पास करने वाले लोग, दिन में ये प्लानिंग करने वाले लोग, दिन में ये एक्ट बनाने वाले लोग, रात में क्या होता है सुनिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक में इशा की तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे हैं, रात में सब लोग सोया हुआ है, तो हुजूर जोर से पढ़ते हैं, आवाज़ से पढ़ते हैं। और ये जो कुफारे मक्का के बड़े बड़े गुरु घंटाल हैं, बड़े बड़े सरदार हैं, ये अपने घरों में सो रहे हैं, किसी को नींद नहीं आ रही है। अबू सुफियान उठा, फला उठा, ये 4 सरदार उठे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के कोने पर आकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुन रहे हैं। दिन में मुखालफत करते हैं और रात में आकर अंधेरे में कुरान सुन रहे हैं। और कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो अब चूँकि चोरी छुपे सुन रहे हैं ना, तो कोई मुझे देख ना ले, इसलिए कोने पर बैठे हुए इधर भी झांक रहे हैं, इस कोने पर भी झांक रहे हैं, वो कोने वाला भी इसी तरह इधर झांक रहा है, उधर झांक रहा है, हर कोने वाला झांक रहा है कि कोई मुझे ना देख ले। कितनी देर तक बैठोगे आप? ऐसा झांका, 1 से 2 मरतबा में आमना सामना हुआ, अरे भाई तुम कौन हो, तो तुम कौन हो, फिर चारों जमा हुए, क्यों आए हो यहाँ? तो हमें मालूम है कि हम क्यों आए हैं, हम ज़बान से क्या कहें। का दिन में तो हम लोगों के सामने मुखालफत करते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि ऐसा नहीं करना है, सुनना नहीं है, अगर वो पढ़े तो ज़ोर से शोर किया करो। और फिर रात में हम आकर खुद सुन रहे हैं। अगर मक्का वालों ने देख लिया कि सरदार खुद ही जाकर सुन रहे हैं तो क्या होगा? पूरा खेल बिगड़ जाएगा। चलो वापस चलो, अब आइंदा कोई नहीं आएगा, चलो ठीक है आज नहीं आएंगे, अब से नहीं आएंगे। ये सब के सब वापस चले गए। फिर आ जाने के बाद कल रात में फिर अपने बिस्तर पर सोए, चारों में से किसी को नींद नहीं आ रही है। उसने सोचा कि वो नहीं आया होगा लिहाजा मैं जाता हूँ, उसने सोचा वो नहीं आया होगा लिहाजा मैं जाता हूँ, उसने सोचा वो नहीं आया होगा लिहाजा मैं जाता हूँ। चारों ने यही सोचा कि 3 लोग नहीं आए होंगे लिहाजा मैं जाता हूँ। और ये चारों के चारों अपना कोना बदल के दूसरे कोने पर फिर आकर ठहरे। मैं कहना यह चाहता हूँ कि कुफार मक्का की भी ये सूरत हाल थी कि जब कुरान करीम पढ़ा जाता था तो ये अपनी नींद कुर्बान करके सुनने पर मजबूर होते थे। सोचिए हमारे अंदर कितनी गंदगी लग चुकी है, हम मासियत के अंदर कितने डूबे चले गए हैं, हमारी रूह कितनी गर्द आलूद हो चुकी है कि अगर हमारे सामने कुरान अगर आधा घंटा कंटिन्यू पढ़ा जाने लगे तो हम बेजार हो जाते हैं, थक जाते हैं, उठकर चले जाते हैं।
वक्त गुजरना बंद हो जाता है, ऐसा लगता है कि घड़ी घूम ही नहीं रही है। अगर कह दे कहीं पर कि मस्जिद में सब लोग बैठे 1 घंटा कुरान करीम पढ़ा जाएगा, आप देख लीजिए 10 मिनट होते होते हर बंदा हर 2 मिनट पे घड़ी देखेगा, लगेगा आज बैटरी का सेल कम गया है, क्या है कि बैटरी का सेल ख़राब हो गया, क्या है, बंदो ये टाइम ही नहीं गुजर रहा। ये सूरत हाल है ईमान, ये वो सच्चाई है जिससे हम गुजरते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब वज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़, जिस वक्त म्यूज़िक आम हो जाए उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ज़लज़ले का इंतज़ार करो। ये ना समझो कि सिर्फ तुर्की का ज़लज़ला है, सीरिया का ज़लज़ला है, फला जगह का ज़लज़ला है, नहीं, ज़लज़ले कहीं भी आ सकते हैं और कभी भी आ सकते हैं। जिस घर को आप बहुत मजबूत समझते हैं यही घर हमारा कब्र भी हो सकता है, इसी घर में हम हमेशा के लिए दफन भी हो सकते हैं। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। ज़मीन जब अपनी पूरी ताकत से झंझोड़ दी जाएगी और अपनी सारी चीज़ों को ऊपर की नीचे करके रख देगी, निकाल बाहर करेगी, और फिर इंसान कहेगा क्या हो गया ज़मीन को, अरे क्या हो गया, तो ठीक ठाक थी। फिर ज़मीन अपनी खबरें बयान करेगी बिअन्ना रब्बका औहा लहा, और ऐसा इसलिए करेगी कि आपके रब ने इसे ऐसा करने का हुक्म दिया होगा। जब जब अल्लाह का हुक्म आता है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ज़लज़ला आता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जब चंद काम कॉमनली होने लगे, हर घर में होने लगे, हर जगह पे होने लगे, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ज़लज़ले का इंतज़ार किया जाए। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पकड़ का इंतज़ार किया जाए। हमें अपना जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि हम देखें कि क्या हम इस गंदगी से दूर हैं, और अगर नहीं है तो क्या हमें डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। मामूली अगर दुनिया के अंदर मालूम हो जाए कि फ़ला काम करने से पुलिस पकड़ लेगी, ये गैर कानूनी है, तो 90% लोग कोशिश करते हैं कि इस गैर कानूनी काम से बचा जाए। 10% की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 90% है या नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर हम ट्रैफिक पर रुके हुए हैं और सिग्नल तोड़ना ये गैर कानूनी है, तो 95% लोग कोशिश करते हैं कि सिग्नल ना तोड़े। हमारे कुछ मियाँ भाई हमारे जो जवान होते हैं, थोड़ा ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो उन्हें उसको भी नहीं समझते। अरे अपन मियाँ भाई क्या करना यार, मारता हूँ गाड़ी भेज दे तुम्हें, ख़त्म। और कौन सा मेरे को अपने जेब से देने का है, अब्बू खरीद के दिए सो है, बिल भी अब्बू भरते, मैं थोड़ी भरने वाला हूँ। और अगर किसी साथी की गाड़ी लेकर गए तब तो इन्हें और आज़ाद हो गए, जान दो उसी को आता होगा बिल, मेरे को थोड़ी आता, आज मारूंगा कल जाके दे दूँगा। तो अगर दुनिया के अंदर ये मालूम हो जाए कि ये काम गैर कानूनी है, तो 90% लोग क्या करते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं। क्यों भाई, पुलिस पकड़ लेगी। हालांकि पुलिस से आप भाग भी सकते हैं, पुलिस से बच भी सकता है दुनिया का इंसान, मगर अल्लाह ताला ने जिसको अपने कानून में गैर कानूनी कहा है उससे बचने की कोशिश नहीं करते। हालांकि जानते हैं कि अल्लाह की पकड़ से बंदा नहीं बच सकता। दुनिया की पकड़ से तो बच सकता है, अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकता। हमारी नज़र अल्लाह की पकड़ पर होनी चाहिए, दुनिया की पकड़ की अहमियत रखती है। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह बहुत नेक और बुज़ुर्ग इंसान थे, जो इंडिया के बादशाह गुजरे, आप लोग जानते होंगे। उनके बारे में जब एक बुज़ुर्ग को मालूम हुआ कि ये बहुत नेक हैं, मुत्तकी हैं, परहेज़गार हैं, तो उनसे मुलाकात के लिए आए कि भाई बादशाह रहकर इतना मुत्तकी परहेज़गार कैसे हो सकता है, दुनिया के काम होते हैं उसको, लोगों पर जुल्म हो जाता है, फला हो जाता है। मिलने के लिए आए। मुलाकात करने के बाद वाकई बड़ा परहेज़गार देखा, तो उससे एक सवाल किया कि मैं आपसे एक बात मालूम करना चाहता हूँ कि आप बादशाह रहकर इतने मामलात आपके ज़िम्मे हैं और ऐश और आराम की सारी चीज़ें मौजूद हैं, फिर भी आप इतनी नेकी पर कैसे टिके हुए हैं, आप इतने मुत्तकी और परहेज़गार कैसे हैं। तो कहा बैठ जाओ, बिठा के रखा। एक पुलिस वाले को बुलाया, कहा एक प्याला लेकर आओ, एक प्याला मंगवाया, कहा उस प्याले के अंदर पानी डाल लो, और वो प्याला इसके हाथ में दे दिया। कहा देखो सामने एक मार्केट लगी हुई है, बाज़ार बहुत खूबसूरत है, जाओ और उसका नज़ारा करके आओ, देख कर आओ, इसको लेकर जाओ, हाथ में प्याले को पानी साथ में लेकर जाओ, साथ में महल वहल भी देखना सजा हुआ है, सब देख कर आओ। ये कहिए क्या बात है, कहिए मेरा हुक्म है, जाओ। और जो पुलिस वाला था उसे कहा कि तलवार लेके इसके पीछे पीछे चलो, और जैसे ही एक कतरा पानी गिरे इसका सर कलम कर दो, गर्दन मार दो इसकी, और सर काट कर मेरे पास ले आओ। उसने सुन के तुम घबरा गया, बादशाह सलामत का, चलो मेरा हुक्म है, चलो। अब वो जो है पुलिस वाला तलवार लेके चल, अब वो प्याला लेके
मार्केट में और महल में धीरे 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 कदम बढ़ा रहा है, आगे बढ़ रहा है, बढ़ा रहा है, और नज़र कहाँ है? प्याले पे है। घूम कर आया और आने के बाद प्याला रखा, लंबी लंबी सांस ली इसने। सांस लेने के बाद बादशाह ने पूछा कि महल की सजावट देखी आपने, बाज़ार कैसा लगा? कहा आपने मुझे इस लायक कहाँ छोड़ा था? मैं बाज़ार देखता कि पानी देखता? पानी का एक कतरा गिरता तब तो मेरा काम हो गया था। तो बादशाह ने कहा कि देखो तुम्हारे पीछे एक इंसान लगा हुआ था तलवार लेकर, तुम इसकी पकड़ से बच सकते थे, तुम इसकी पकड़ से बच सकते थे, मगर फिर भी तुमने एक कतरा पानी नहीं गिरने दिया और पूरी दुनिया से नज़र हटाकर, बाज़ार की रंगीनी से नज़र हटाकर, महल की सजावट से नज़र हटाकर उस पानी पे नज़र जमाए रखा। क्यों? क्योंकि पीछे एक बंदा तलवार लिए खड़ा था। सोचो, इंसान की पकड़ से इंसान भाग सकता है, उसके बाद भी तुम्हारी नज़र नहीं हटी वहाँ से। मैं तो अल्लाह की पकड़ से भाग नहीं सकता। इंसान इंसानों की पकड़ से भाग सकता है, इंसान अल्लाह के कानून से नहीं भाग सकता, अल्लाह की पकड़ से नहीं भाग सकता। तो मैं कैसे उसका हुक्म तोड़ दूँ? ये बात मैं वहाँ वाक़े में सुनाना मकसद नहीं था, ये इसलिए बता रहा हूँ कि ईमान वालों, दुनिया के कानून को तोड़ने पर इंसान बच सकता है। दुनिया का कानून तोड़े तो इंसान छुप सकता है, क्योंकि इंसान ही उसे पकड़ने वाला है और भागने वाला भी इंसान है, दोनों इक्वल है। लेकिन अल्लाह की पकड़ अगर आ जाए तो इंसान के लिए बचने के लिए कोई जगह नहीं है। इन अल्लाह की पकड़ अगर आ जाए तो इंसान कहीं भी बच ही नहीं सकता। इसलिए अल्लाह के कानून को तोड़ने से डरो, अल्लाह के कानून को फॉलो करो। उसके पुलिस वाले अगर आ गए तो आपको दुनिया की कोई, और हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। हम दुनिया में कहीं भाग कर जाकर नहीं बच सकते। या माशरल इंसी वल जिन्नी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। ए इंसानों और जिन्नातों, तुम अगर अल्लाह तबारक व तआला की ताकत से बचकर भाग सकते हो, ज़मीन व आसमान से बाहर निकल कर जा सकते हो, तो जाकर बताओ, हम भी देखें कितनी ताकत है तुम्हारे पास। नहीं, अल्लाह की पुलिस अगर आ गई, अल्लाह के पुलिस वाले अगर आ गए तो इंसान नहीं बच सकता, बच ही नहीं सकता, कोई रास्ता ही नहीं है इंसान के बचने का। उसके बाद भी हम इतने जड़ी रहते हैं कि हमारे कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। मौलाना आप 2 क्या 4 माइक भी लगा लिए तो हमारे को नहीं सुनने का है, नहीं सुनते। जुम्मा में तो इसलिए सुन लेते हैं कि नमाज का टाइम आप फिक्स करके नहीं छोड़े। पहले सदर साहब फिक्स करके भी रखे थे, कम से कम टाइम पे आ जाते थे, नमाज पढ़ के चले जाते थे। आप तो वो टाइम भी फिक्स नहीं छोड़े, मजबूरी में हमारे को आ जाना पड़ रहा थोड़ा आगे पीछे करके। किसी दिन पहले छोड़ दिए तो देर से आए तो नमाज छूट जाती, और पहले के चक्कर में आ रहे तो देर तक बिठा के रख रहे आप। वो तो मजबूरी में हम आपको सुन ले रहे, वरना हमारे को क्या, अब 2 क्या 4 माइक लगा के ही पुकारे तो हम सुनने वाले। और कान से अगर सुन भी लिए तो दिल से सुनने वाले तो है ही नहीं, मानने वाले कभी भी नहीं है। पहले मियाँ भाई हैं, हम कैसा मान लेते आपको? हमारी इज्जत कम हो जाती मान लिए तो नहीं। अगर आपने अल्लाह उसके नबी की बात मान ली, खुदा की कसम आपकी इज्जत बढ़ जाए। जिन्होंने भी मेरे नबी की मान ली है उसकी ज़िंदगी संवर गई। आप जैसे देख लीजिए, पूरी दुनिया में एक नाम लिया जाता है गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का, है ना। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने आपको 2-3 करोड़ लाकर पहुंचा दिया है। आप में से किसको 4 करोड़ दिया है? किसी के भी घर में लाके उन्होंने 4 करोड़ नहीं दे दिए, लेकिन हम उनका नाम एहतराम से लेते हैं। अच्छा, उस ज़माने के बहुत बड़े बादशाह थे उन्होंने? नहीं। बिजनेसमैन थे? नहीं। क्या थे? सिर्फ ये कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात उन्होंने मान ली थी, बस इतनी बात है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी पर नाफिज कर दिया, बस इतनी बात है। और जिसने भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में उतार लिया, ऑटोमेटिक उसकी ज़िंदगी संवर जाती है, ऑटोमेटिक उसकी लाइफ चेंज हो जाती है, ऑटोमेटिक लोगों में अल्लाह तबारक व तआला उसका एहतराम बढ़ा देता है। आप हमें नहीं जान रहे हैं, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, सिर्फ इतना है कि मेरा चेहरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से दाढ़ी से मुशाबहत करता है। सिर्फ इसलिए कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए गए इल्म को मैंने सीखा है, सिर्फ ये निस्बत है। इस निस्बत की बुनियाद पर आपने मोहब्बत से हमें यहाँ बिठा रखा है, आप नीचे बैठ कर सुन रहे हैं। इसमें मेरा ज़ाती कोई कमाल नहीं है। खुदा ना खास्ता कोई आदमी बहुत बड़ा आलिम हो और कल को वो दाढ़ी छिला कर आ जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से पलट कर आ जाए, आप उसको यहाँ बैठने देंगे? बैठना चाहेगा भी तो हाथ पकड़ के उतार देंगे, है या नहीं है? ये निस्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत है, जिसकी बुनियाद पर इज्जतें मिलती हैं, एहतराम मिलता है।
लिहाजा ये तय करें कि हमें मानना है, मानेंगे तो इज्जत बढ़ेगी। मगर हमारे मियाँ भाई, हमारे जवान खास तौर पर, मैं कहाँ मानने वाला मौलवी साहब, मान लिए तो कैसा, पूरी दुनिया ही बदल जाती, और दुनिया बदलने का नहीं, हमारे जो चल रहा सब ठीक चल रहा। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर दुनिया के अंदर म्यूज़िक आम हो जाए तो उस वक्त ज़लज़ले का इंतज़ार करना चाहिए। हम ये ना समझें कि दुनिया के किसी एक मुल्क में ज़लज़ला आया है, यहाँ भी ज़लज़ला आ सकता है, और किसी भी लम्हे कभी भी अल्लाह ताला का अगर हुक्म हो जाए तो हम अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकते। तो आज से हम अपने जवानों से ये पूछना चाहेंगे कि हम में से कितने लोग हैं जो इंशाअल्लाह म्यूज़िक और सॉन्ग सुनने से बचेंगे। हाथ उठाएं, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए हमें। मैं अपने नौजवानों से ख़ास तौर से जो टीनेजर हैं, 25 साल 30 साल के अंदर है, उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह नहीं सुनेंगे म्यूज़िक। अगर आपको ऐसा लगे कुछ सुनने का जी चाहे, आजकल नेट भरा हुआ है, नात सुनिए, नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिए, कुरान करीम सुनिए, आपको ऑफर है उसके अंदर, सुनिए। अच्छा, पहले आपको मुश्किल होगी, फिर सुनते 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 फिर आपको वो सुनने में मज़ा आने लगेगा, फिर वो सुनना अच्छा लगने लगेगा, फिर उससे ईमान ताज़ा होने लगेगा। तो जब कभी सुनने का जी चाहे तो म्यूज़िक नहीं, नात सुनिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ सुनिए, कुरान करीम सुनिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इससे रूह को फ़ायदा होगा, जिस्म को छोड़ करेंगे इंशाअल्लाह। बाकी कुछ और भी असबाब हैं जिसकी बुनियाद पर ज़लज़ला आने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, उस पर इंशाअल्लाह फिर कभी बात करेंगे, या 5 मिनट और बात कर ली जाए। उसमें से एक चीज़ ये है कि हमारे नौजवानों के अंदर एक चीज़ पाई जाती है। वो क्या पाई जाती है? दोस्तों से बड़ी मोहब्बत करते हैं हमारे नौजवान, बड़ी मोहब्बत हमारे दोस्तों से, और होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा, कभी आप सोचें कि इकबाल साहब तो हमारे दोस्तों में लड़ा देने के चक्कर में है, मैं मना नहीं कर रहा, खूब अच्छी मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन मोहब्बत कैसी हो? मोहब्बत की कैटेगरी को चेंज करिए। मोहब्बत की कैटेगरी ये हो कि हम दोनों ये मिलकर तय करें कि हम दोनों हर हाल में नमाज पढ़ेंगे। कोई एक अगर नरम पढ़ा तो दूसरा उसको गर्म कर देगा, चल नमाज पढ़ने चल, खाली बैठा हुआ या चल। अगर इस तरह की मोहब्बत आपस में हो गई कि हम दोनों मिलके नमाज पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, दोनों मिलके ये तय करें, या 4 दोस्त हैं तो चारों मिलके ये तय करें कि हम चारों में से न कोई झूठ बोलेगा न किसी को बोलने देगा। कभी कोई मजाक में भी झूठ बोले, अरे तो झूठ बोला ना, तौबा कर, अभी अस्तगफिरुल्लाह पढ़, और आइंदा झूठ नहीं बोलना तू, हम में से कौन भी नहीं बोलेगा। ये चारों लोग मिलके, 8 जने हैं तो 8 लोग मिलके ये तय करें कि आपस में कभी झूठ नहीं बोलेंगे, अब किससे भी नहीं बोलेंगे, और आपस में एक दूसरे को बोलने भी नहीं देंगे। तो दोस्तों से इस तरह की दोस्ती करिए, आप गहरी दोस्ती करिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वरजुलानि तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रqa अलैहि। ऐसी दोस्ती अगर आप अपने दोस्त से करते हैं तो इसका मतलब आपकी दोस्ती सच्ची दोस्ती है। दुनिया में भी आप दोस्त होंगे, और इन दोनों लोगों को सिर्फ आपस में मोहब्बत करने की बुनियाद पर अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में जो VIP जगह बताई थी मैंने, देखिए जवानों के लिए एक जुमला बोलो और VIP में दाखिल हो जाओ। उसमें से एक चीज़ ये है, 7 काम थे VIP बनने के लिए, उसमें से एक काम ये भी है कि अगर 2 दोस्त आपस में सिर्फ अल्लाह की बुनियाद पर मोहब्बत रखे तो इन दोनों को अल्लाह की बुनियाद पर मोहब्बत रखने की वजह से अल्लाह ताला अर्श के साए में जगह देगा। तो दोस्तों में खूब मोहब्बत कीजिए, मगर मोहब्बत कैसी हो कि मोहब्बत में वालिदैन की नाफरमानी ना हो। हमारे जो नौजवान हैं दोस्तों में खूब मोहब्बत करते, लेकिन होता क्या है, अब्बू बोलते कि फला काम कर लो बेटा, और दोस्त बोलता कि फला जगह एग्जीबिशन को जाने का है, लगा हुआ है, अच्छा झूला वाला आया हुआ है, जाने का है, मैं बहुत दिन से इंतज़ार में हूँ, ठीक है संडे को चलेंगे। अब अब्बू कह रहे हैं कि बेटा संडे को मेरा फला काम है या फला काम कर लेना। इन्हें अब्बू को नहीं बोलना, नहीं मेरे को भी ज़रा काम है बाबा, वो दूसरे दिन कर दे, तो नहीं बेटा ज़रा अर्जेंट है। जाके माँ को कह रहा है, देखो जी अम्मा मैं एग्जीबिशन जाने का, मैं दोस्त को बोल दिया, क्या सोचता हूँ उन्हें, मेरे को जाने का है, और अब बाबा मेरे को ये काम बता दे रहे हैं। अब अच्छा ठीक है, जहाँ मैं संभाल लेती हूँ। अब अम्मी से खुश होकर चला गया, बाप ने उसे बात बताई, बाप की बात इग्नोर कर दिया, दोस्त की बात मान के उसके साथ घूमने चला गया है, चाय पीने चला गया। क्या भाई, क्या बात है भाई, तो रमज़ान आने वाला, सीधा कहाँ तो रह रहा है हफीज़ पेट में, और इन्हें शाहगौस की मंदी को वही खाने के लिए, हलीम खाने के लिए वहाँ चला गया। बाबा यहाँ बुला रहा है बेटा कि फला काम है, उन्हें क्या भाई मैं हलीम खा के वहाँ से आ रहा हूँ गच्ची बोली से, और अब गच्ची बोली पे खुल गया, लोग तो वहाँ चले जाते थे, सीधा पुराने सिटी चले जाते थे हमारे नौजवान।
बहुत जोश में रहते माशाल्लाह रमज़ान में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि वह अक्का सदीक़हू व अदना सदीक़हू व अक्सा अबाहू, कि जब नौजवान अपने दोस्त को अपने करीब करने लगे और बात को दूर करने लगे, फर्तक़िबू इन ज़ालिका रिहन हमराअ व ज़लज़लतन, ऐसे वक्त में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आंधी और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ज़लज़ला आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर हम अल्लाह की पकड़ से बचना चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के इस पकड़ से बच जाएं, तो उसका एक ही तरीका है कि हम इन गुनाहों को क्या करें, छोड़ें, हम इन गुनाहों से दूर हटें, हम अल्लाह तबारक व तआला के कानून को न तोड़ें। जब जब अल्लाह का कानून तोड़ा जाता है तो अल्लाह ताला रस्सी को पकड़ के खींच लेता है, और जब अल्लाह की रस्सी पकड़ी जाती है तो इंसान कहीं भी नहीं बच सकता। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन नसीर, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई मददगार नहीं हो सकता अगर अल्लाह की पकड़ आ गई। ये दो चीज़ों पर मैंने तज़किरा किया, इंशाअल्लाह 2-3 चीज़ें और हैं, ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ता उस पर तज़किरा करेंगे। याद रखिए, ज़लज़ला अल्लाह तबारक व तआला का एक हुक्म है। मैं आज के न्यू टेक्नोलॉजी का इनकार नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, लेकिन जब तक किसी चीज़ की तस्दीक ना हो जाए, ये न कहें कि फ़लाँ की शादी से, फ़लाँ की शादी से, फ़लाँ की शादी से हमारी पूरी ज़िंदगी गुजर गई ये कहते हुए और सुनते हुए कि ये फ़लाँ की शादी से, फ़लाँ की शादी से, ये अमेरिका की शादी से, ये रूस की शादी से, ये चाइना की शादी से, ये यहूदियों की शादी से। मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, किसने मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका है? इसमें किसकी शादी है? किसने मुसलमानों को झूठ ना बोलने पर मजबूर किया है कि तुम झूठ बोलो? इसके अंदर किसकी साजिश है? किसने मुसलमानों को कहा है कि नहीं तुम धोखाधड़ी करो, तुम अमानत में खयानत करो? इसमें किसकी साजिश है? किसने मुसलमानों को रोका है कि वालिदैन की फरमाबरदारी न करो? इसमें किसकी साजिश है? किसने मुसलमानों को कहा है कि तुम पाक साफ न रहो? इसमें किसकी साजिश है? किसने मुसलमानों को कहा है कि अपने शादी ब्याह के अंदर नाजायज़ खर्च न करो और वो जो है गाने बजाने न बनाओ, बैंड न बुलाओ? इसमें किसकी साजिश है? ये सारी की सारी चीज़ें मुसलमान अपनी मर्जी से करता है, किसी की कोई साजिश वाजिश नहीं है इसमें। नमाज अपनी मर्जी से छोड़ता है, गाना बजाना अपनी मर्जी से करता है, झूठ अपनी मर्जी से बोलता है, धोखा अपनी मर्जी से देता है, माँ बाप की नाफरमानी अपनी मर्जी से करता है, हराम और हलाल की तमीज़ नहीं करता, उल्टा पुल्टा खाता है, अपनी मर्जी से खाता है, लोगों को गोल फिराता है, अपनी मर्जी से फिराता है, अल्लाह की नाफरमानी अपनी मर्जी से करता है। ये सारे काम अपनी मर्जी से करता है और कहता है कि अमेरिका की शादी से, लंदन की शादी से, जापान की शादी से, फला की शादी से। इन कामों से किसने रोक रखा है अहले ईमान को? मैं किसी टेक्नोलॉजी का और किसी भी इम्कान का इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम पहले अपने ईमान का और अपने आमाल का जायज़ा लें, उसके बाद सारी साजिशों पे जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब लोगों को अपने कानून पर मुकम्मल तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।